राधे जी, आप ज्यादा मत सोचिए। देखिए, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वापस जाना है तो अभी चलते हैं। अरे 1 मिनट रुकिए ना, हम बात करते हैं आपके अरे लोगों नहीं से। नहीं पापा जी, 1 सेकंड रुकिए, हमारे पास जुगाड़ है। हाँ बोलो। कौन समझदार पैदा हो गया बे? हैं? चीनी में कंकड़ मिलाए ही पूरा बेच दिए। अरे सालों, देश की चिंता है कि नहीं है? हैं? अबे साला डायबिटीज हो जाएगा सबको शुद्ध चीनी खा के। गज्जो, क्या हो रहा है बे? पापा, हम इस बोरे को नहीं खुलवाए थे। अरे बताओ कौन खुलवाया था इस बोरे को? बर्बाद करके रख दोगे आपको। हेलो शुक्ला जी प्रणाम, हम बोल रहे हैं दुबे। कौन दुबे भाई? जी वो कृष्णा के पापा और आपकी बहू। वो पापा जी की थोड़ी याददाश्त कमजोर है। आप आगे बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, तो बोलिए, क्यों लगाए हैं फोन? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बस इतनी सी बात थी कि ये पगफेरे के लिए आए हैं तो सोच रहे थे कि एक दिन रुक जाते। अब पता नहीं बिट्टो कब आएगी, और राधे जी का भी मन था तो। हाँ तो ठीक है, रुक जाए राधे लाल। हैं? अब यहाँ आके कौन सा गोबर में तीर मार लेंगे वो? है कि नहीं? और आप इतना कौन है, क्या है, राम कहानी क्यों सुना रहे हैं भाई? हम आपको सुनाए क्या कि हमारे चक्कर में बिना कंकड़ मिलाए सब साले बेच दिया हरामखोर? चलिए ठीक है, रख लीजिए। ठीक है जी। शुक्ला जी ने हाँ कर दिया। अब आप मेरे से बात करवा देते थे ना भैया, हम उनको रिक्वेस्ट कर लेते। दीदी, अगर आज रात को आप यहाँ पे रुक जाते तो बहुत मजा आता। अरे मगर पापा जी ने तो बोला रुक जाओ। अरे सुनते कहाँ हैं ये निराशावादी। आप शुक्ला जी मान गए? अरे मान गए शुक्ला जी। अरे मान गए। अरे कितनी खुशी जी। चल इकट्ठा करो सबको, बुलाओ सबको नाश्ते पे, यही बात करते हैं। अरे हम बताएंगे उनको कि जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष होता है उसका क्या मैनिफेस्टो होता है। जी पिताजी, मैं आज ही फोन कर दूंगा। बुलाओ उनको। अरे घर में कोई प्राणी है क्या? पानी वानी मिलेगा? व्यापार हमेशा उसी में फंसे रहते हैं, जरा होश ना है। हेलो, बताओ, अभी तक पहुंचे नहीं घर? अरे क्या हो गया? क्या मनहूस की तरह बड़बड़ा रही हो? कौन मर गया? थू। अरे मरे हमारे दुश्मन। नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि राधे लल्ला घर नहीं लौटे अभी तक ससुराल से। कब्जा हो गया आपके लौंडे पे। लौंडा है कि मकान बनाने का प्लॉट है कि कब्जा हो गया? हैं? दुबे का फोन आया था हमारे पास, हम परमिशन दिए हैं उसको, दोनों कल आएंगे। क्या कोई दिक्कत है? आपने कहा है हाँ कह दी, जब हमने ना कही थी तो? तुमने ना कर दी, हमने हाँ कर दी, क्या नतीजा निकला? हाँ कि ना? हाँ। हाँ, सही जवाब, बिल्कुल सही। जाओ चाय वाय बनवा, हम कपड़ा चेंज करके आ रहे हैं। मजेदार बहुत हो गई हो तुम। हम आते हैं अम्मा।
जिस बात का डर था ना मम्मी जी, वही हो गया। अम्बे मैया, मतलब भिंडी भी बेकार गई जो राधे भैया के लिए रखी थी। तो क्या करूं मम्मी जी, आप खाएंगी या गैया को खिला दूं? क्या बन रहा है? सूंघ के बता। हलवा दीदी वाला। वाह। सोनल, 7:30 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, 7:30 तो रोज बजते हैं, दिन में 2 बार। सोनल, 7 बजे तेरा ट्यूशन था ना, क्यों नहीं गई? अरे बुआ, जोर से चला। मैं बाटा लगाती हूँ। इधर इधर दर्द हो रहा है? सोनल, बुआ जी ठीक है अभी, हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे तू भी ना बिट्टू, हाँ हमेशा मास्टर नहीं बनी बैठी रहती है। एक आध दिन के लिए तू आई है, तू अपने बहन को ट्यूशन भेजेगी। हट अगली। अगर ऐसे खाते रहे तो एक दिन हम पापा जी को पीछे छोड़ देंगे मोटापे में। और भिंडी हमारी सबसे फेवरेट। सबसे फेवरेट कुछ नहीं होता है, फेवरेट ही सबसे फेवरेट होता है। अच्छा, अरे हम तो काफी टाइम से सबसे फेवरेट के पीछे लगे हुए हैं। सबसे फेवरेट भगवान भोलेनाथ, सबसे फेवरेट सब्जी भिंडी, और सबसे फेवरेट लड़की आप। चलो अच्छा है कि तुम्हें खाना अच्छा लगा, नहीं तो मम्मी जी को तो लगा था कि तुम यहाँ पे भूखे रह जाओगे। अरे नहीं नहीं, आप मम्मी जी की टेंशन मत लीजिए। अच्छा, हम आपसे एक बात कहें। सपोज कीजिए कि आप कृष्णा हैं। इसमें सपोज क्या करना है? नहीं नहीं हम कृष्णा ही हैं। नहीं 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 नहीं, सपोज करें कि आप कृष्णा हैं और हम मम्मी, और हम मम्मी जी आपको कहें कि सॉरी। मम्मी जी हमें सॉरी क्यों कहेंगी? क्योंकि हमारा मतलब मम्मी जी आपको बुरा भला बोली, पर तुम तो उसके लल्ला की सबसे फेवरेट सब्जी बना के उसको खिलाई, इसका पेट भरी। तो हम पूछ रहे हैं कि ये सॉरी माना जाएगा कि नहीं? तुम ऊपर बिस्तर पे सो जाओ, हम नीचे सो जाएंगे। वैसे ये बात आप हमको बोल रही या मम्मी जी को? नहीं, हमारा मतलब हम थोड़ी देर पहले मम्मी जी बने हुए थे ना। बच्चों की आवाज। हम तुमसे कह रहे हैं सुबह आके चूरन दे जाएंगे, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको ले जाओ। अगर ये रंभा गई ना तो बिट्टो बाहर आएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा बनवारी। पर डॉक्टर साहब, दूध तो भी कम देरी आएगी, हमारा तो डबल स्टैंड है वो, इससे बात तो करो सही। अरे मैं बता दूंगा, सुबह आ रहा हूँ ना, तुम्हारे उठने से पहले आ जाऊंगा बस। पापा आप यहाँ? वो हमें ऐसा लग रहा था कि बाहर से रज्जो की आवाज आ रही थी। रज्जो? अरे यहाँ रज्जो कहाँ से आएगी बेटा? अरे बेटा तुम्हारे कान बज रहे होंगे, हम तो यहीं टहल रहे थे, यहाँ तो कोई भैंसिया नहीं है। अच्छा तुम दरवाजा बंद कर देना। नहीं, पर हमें तो आवाज आ रही थी, और हम रज्जो की आवाज पहचानते हैं।
गोबर? वो भी ताजा? और पापा ने तो कहा कि कोई भैंस नहीं आई थी। पापा कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। और ये रज्जो बेचारी जानवर है, मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, पर बहुत याद कर रही थी तुझे। गाँव कर करके रात दिन एक कर देती थी। बीमार पड़ गई बेचारी अचानक से। अरे डॉक्टर साहब हमारी भैंसन दूध ना दे रही आगे। दूध निकालते निकालते हमारा पसीना निकल गया। आप एक काम करो, भैंसन वापस रख लो। पापा एसी कहाँ है? बेटा नजला हो जाता था ना, हटा दिया। सोनल 7 बजे तेरा ट्यूशन था ना, क्यों नहीं गई? अरे तू भी ना बिट्टू, हाँ हमेशा मास्टर नहीं बनी बैठी रहती है। एक आध दिन के लिए तू आई है, तू अपने बहन को ट्यूशन भेजेगी। बेटा राधेलाल शुक्लाम को पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। तुमको इस बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है ना। मगर बेटे लाल, एक बात सुन लो, कृष्णा जी इस बिस्तर पर 18-19 साल सोई हैं। यही समझ के सो जाओ। चलो आंखें बंद करो, सो जाओ। हाँ बिटिया। चाचा जी वो रज्जो कहाँ है? रज्जो? कौन रज्जो? रज्जो? ये रही तुम्हारी रज्जो। सुना डॉक्टर साहब को कुछ पैसों की कमी है गई थी, इसलिए ये भैंसन मतलब ये रज्जो मुझे बेच दी। पर बेटा एक बात बताऊं, दूध जरा कम दे रही हैगी। पापा ने रज्जो को बेच दिया? सोनल, सोनल उठो, में बात करनी है। हाँ यार, आप भी सुबह सुबह उठा देते हो, क्या बात करनी है? तू कल ट्यूशन क्यों नहीं गई? अरे दीदी, वो बुआ ने बताया ना आपको। सोनल, हमें कहानी नहीं सच जानना है। जैसे कि ये सच कि रज्जो बीमार नहीं है, बनवारी चाचा के पास है। तो ये है राधे जी का सपना, ये बाइक, जिसके चलते ना पापा के पास भैंस बची, ना उसके दूध से होने वाली आमदनी। घर का एसी बिक गया, सोनल की ट्यूशन छूट गई, पर ये बाइक टस से मस नहीं हुई। राधे जी, राधे जी,
चाय लाए हैं, पी लो। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, आप हमारे लिए चाय लाई, हमारी मॉर्निंग तो ऐसी गुड हो गई। थैंक यू। एक चाय गोरी और दूसरी काली क्यों है? जी वो हमारी है। आपकी है, मगर काली चाय क्यों है वो? सिर्फ हमारी ही नहीं, इस पूरे परिवार की चाय काली है और काली ही रहेगी, क्योंकि वही उनकी किस्मत है। अब तुम्हारे साथ हमारी शादी जो करा दी, नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ही ना। मगर हमारी शादी से काली चाय का क्या ताल्लुक कृष्णा जी? तुम्हारी शादी से सिर्फ इस घर की चाय का ही नहीं, इस घर की हर बात का ताल्लुक है। उस एसी का ताल्लुक है जो पापा ने बेच दी ताकि बिजली का खर्चा कम हो जाए। बाहर जो तुम्हारी चमचमाती बाइक खड़ी है, जो कलेवा में तुमने मुंह खोल के मांगी थी, पापा ने उसके पैसे चुका दिए रज्जो को बेचकर। रोज सुबह पापा उसे नहलाते थे, खाना खिलाते थे, दूध निकालते थे, और हम उस दूध को बेच कर आते थे। और उन्हीं पैसों से इस घर के बहुत सारे खर्चे निपट जाते थे। पर क्या करें, दामाद को तो बाइक चाहिए थी, तो बेच दिया रज्जो को और दे दी तुम्हें तुम्हारी बाइक। राधे जी, जिंदगी में कभी मौका मिले तो एक दिन कोशिश करना भैंस का दूध निकाल के उसे बेचने की। इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे तुम। वैसे ये सब हम तुमसे क्यों कह रहे हैं? तुम एक काम करो, ठाट से बैठ के ना चाय पियो, ठीक है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।